अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं दो तीन बातें आपके सामने करूँगा। पहली बात तो हमारे निज़ाम तालीम ने हमें अब तक दिया क्या है, इस मौजू पर इंशाअल्लाह आपसे बातचीत करूँगा। और दूसरी बात मैं आपसे ये करूँगा कि पाकिस्तान में यहाँ की सियासत में, यहाँ की सरगर्मियों में हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम पर जब मैं बात करता हूँ, इस निज़ाम तालीम ने हमारे बच्चों में, तलबा में बहुत सारे मसाइल पैदा किए। अभी जब कुछ अर्सा पहले रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, और हर साल जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आता है, इंटर का रिज़ल्ट आता है, तो हम देखते हैं कि उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में तलबा में परेशानी पैदा होती है। ख़ुदकुशी करते हैं हमारे बच्चे, जो फेल हो जाते हैं, जिनके नंबर कम आते हैं, घरों से भागते हैं और अपने ख़ानदान से छुपते हैं, रिश्तेदारों से मुंह छुपाते हैं, सिवाय चंद एक तालिब इल्मों के जिनके नंबर अच्छे आते हैं, स्कूल के बोर्ड पर भी उनका नाम लगता है, कॉलेज में भी उनका एक नाम लगता है, और उन चंद एक के अलावा बाकी सब एक डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मायूसी का शिकार होते हैं। बल्कि ये जो रिज़ल्ट आया, मैंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मुझे 2 या 3 तलबा के बारे में पता चला कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, क्योंकि इस बार अच्छे खासे नंबर सबके आए, अच्छे खासे। और इस पर भी हमारे बहुत सारे मुफक्किरीन को तशवीश ज़ाहिर हुई कि इतने सारे नंबर, इतने सारे ग्रेड्स ये बच्चों ने ले कैसे लिए, 100% कैसे ले लिए, ये 90% कैसे ले लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चे, हमारे मुल्क के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, इतने काबिल हैं, इतने बासलाहियत हैं कि हम अपने बच्चों को नंबरों में तोल नहीं सकते। बल्कि ये हमारे बच्चों की तौहीन है कि जब हम इनके साथ नंबर लगाते हैं। और हम अपने किसी बच्चे के बारे में, किसी तालिब इल्म के बारे में ये समझें और ये कहें कि इसके नंबर कम आते हैं तो ये नालायक है, ज़हीन नहीं है, डल है और ये कुछ कर नहीं सकता है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, धोखा है। मैं ये समझता हूँ कि हमारा हर बच्चा इस काबिल है कि हम उन्हें नंबर की बजाय उनकी सलाहियतों पर लाकर खड़ा करें। हार और जीत नंबरों के साथ नहीं है, बल्कि हम ये तसव्वुर पढ़ाते ही क्यों हैं, हम ये कहते ही क्यों हैं कि कुछ लोग जीत रहे हैं और कुछ लोग हार रहे हैं। हमारी हार और जीत किसके साथ है? अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने स्कूल के साथ, अपने हमवतनों के साथ? नहीं, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि हम इनके साथ हार जीत के फैसले ना करें। जापान के अंदर बच्चों को बचपन ही से, जब वो बड़ी अर्ली एज में स्कूल में जाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट उन्हें पढ़ाया जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक जापानी 100 कदम आगे बढ़े तो जापान की कामयाबी ये नहीं है, बल्कि जापान की कामयाबी क्या है कि 100 जापानी मिलकर सिर्फ 1 कदम आगे बढ़ जाएं, ये जापान की कामयाबी है। और हम नंबर गेम के अंदर डल गए और हमने कहा कि
हमारे तालीमी इदारों में, एक इदारे में 1000 बच्चा पढ़ता है, उस 1000 बच्चे में से हम 10 को स्टेज पर लेकर आते हैं, इनाम देते हैं, मेडल देते हैं, तालियां बजाते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारे इदारे का ऑनर है। अगर ये 10 बच्चे कामयाब हैं और ये हमारी ऑनर है, तो बाकी 990 बच्चे जो सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने इतने नंबर हासिल नहीं किए, वो क्या है, वो कौन है? इसका मतलब ये है कि वो हारे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इज्जत के काबिल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ये गेम से बाहर हो चुके हैं। तो हम अपने इस तालीमी निज़ाम के ज़रिए, मेरा सवाल है आप लोगों से, हम जीते हुए लोग पैदा कर रहे हैं या हारे हुए लोग पैदा कर रहे हैं? बताएं ज़रा। हारे हुए लोग पैदा कर रहे हैं। हमारे तालीमी निज़ाम में हारे हुओं की अक्सरियत है, हमारे तालीमी निज़ाम में शिकस्त खाने वालों की अक्सरियत है। और जब किसी तालिब इल्म को ये एहसास होता है कि मैं हार गया हूँ, मैं नंबरों से पीछे रह गया हूँ और मैं इतनी ज़्यादा बड़े ग्रेड हासिल नहीं कर सका, तो उसके अंदर नाकामी का एहसास पैदा होता है, मायूसी का एहसास पैदा होता है। वो समझता है कि मैं पीछे रह गया हूँ, और जब वो ये समझता है कि मैं पीछे रह गया हूँ तो उसका कॉन्फिडेंस गिरता है। और दो बातें होंगी, या तो वो कॉन्फिडेंस गिराएगा, आगे बढ़ने से पीछे रह जाएगा, या फिर वो इंतकाम लेगा मुआशरे से कि मुझे मुआशरे ने मिलकर हराया है, मुझे इन तालीमी इदारों ने हराया है, मुझे इस मुल्क ने हरा दिया है, मैं अब इंतकाम लूं किसी मनफी सरगर्मी के जरिए। तो मैं आज आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि नंबरों के जरिए ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। ये नंबर गेम, हमें अपने इस मुल्क को इस नंबर गेम से निकालने की जरूरत है। हमारा हर बच्चा, हमारा हर नौजवान अल्लाह ताला के फजल व करम से वो आगे बढ़ता है, वो जीतता है। हमने शिकस्त का तसव्वुर अपने बच्चों के ज़हनों में पैदा नहीं होने देना इंशाअल्लाह। ये बात ठीक है। और आज के बाद हम में से कोई आदमी, कोई तालिब इल्म जिसके नंबर कम हो, वो ये ना सोचे कि मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और जनाब मैं खुदकुशी कर लूं, मैं पीछे रह गया। बल्कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था, इनकी हमशीरा मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना, इन्होंने किताब लिखी है मेरा भाई। और हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आए कि कायद-ए-आज़म इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि रातों को चिराग जलाते थे, सारी सारी रात गुजर जाती थी। और जब मैंने फातिमा जिन्ना की किताब पढ़ी, जो कि लाहौर उर्दू बाजार में अवेलेबल है, 150 सफ़ों की किताब है, बहन ने लिखी अपने भाई के बारे में, बचपन के बारे में, अपने घराने के बारे में। तो वो लिखती हैं कि भाई मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल जाते ही नहीं थे, इनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजना पड़ता था और इनको उठा के स्कूल में भेजना पड़ता था और ये स्कूल से भाग आते थे। 2 दफ़ा स्कूल में फेल हुए हैं। और जब अब्बा जान ने ये देखा कि अली अब पढ़ेंगे नहीं और पढ़ने में ध्यान नहीं है इनका, तो उन्होंने फैसला किया, मशवरा किया लंदन में अपने एक दोस्त से, और उनसे ये कहा कि बेटा मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लगता इसका, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं लंदन भेज दूं और वहां पर ये कारोबार करना सीख ले और मेरा कारोबार संभाल ले। उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दें। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो लंदन चले गए, पढ़ने के लिए नहीं गए, कारोबार करने के लिए गए। और जब वो कारोबार करने के लिए गए और एक दिन वो लंदन की एक यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहे थे कि जिस पर लिखा हुआ था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाले, अदल करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो फैसला किया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करूंगा। और फिर वो लंदन के पार्कों में जाते और वहां पे सियासतदान तकरीरें करते थे
उनकी तकरीरों को सुनते थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी तकरीरों को सुनकर अपने अंदर जज्ब किया। और जब वो जब इंडिया वापस आए तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जो कि काबिल इंसान थे, ज़हीन इंसान थे, नंबर बहुत अच्छे नहीं आते थे, स्कूल में अपनी मर्जी से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन टैलेंट इनके पास मौजूद था। और जब इन्होंने बर्रे सगीर में मुसलमानों के हालात देखे कि मुसलमान गुलामी में हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद में शरीक हो गए कि अंग्रेजों को निकालेंगे, आजादी दिलवाएंगे। और उस मौके पर हिंदुओं ने ये पट्टी पढ़ा दी थी अंग्रेजों को कि यहां पर सिर्फ एक कौम रहती है और वो मुसलमान नहीं, हिंदू हैं। हम अक्सरियत के अंदर हैं, ये थोड़े से मुसलमान हैं। राम राम कहते थे, आज रहमान रहमान कहते हैं। कल तक ये मंदिर में जाते थे, आज मस्जिद में जाते हैं। तो आप यहां से जाएं, हुकूमत हमें देकर जाएं। ये अंग्रेज इस बात पर कायल हो चुके थे। तो जब अंग्रेजों ने ये फैसला किया कि हम बर्रे सगीर को छोड़ेंगे, तो हिंदुओं को देकर जाने का फैसला किया। उन्होंने बर्रे सगीर छीना किससे था? किससे छीना था? मुसलमानों से छीना था। और देकर किसे जा रहे हैं? हिंदुओं को देकर जा रहे हैं। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शामिल हो गए। हिंदुओं की पार्टी, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े उलमाए कराम हिंदुओं की सियासी पार्टी के अंदर शामिल हो चुके हैं कि अंग्रेजों को भगाएंगे और हिंदुस्तान आज़ाद करवाएंगे। फिर अल्लामा डॉक्टर इकबाल, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को देखा तो कहा कि ये तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। अगर अंग्रेज यहां से चले गए और हिंदुओं को बर्रे सगीर दे गए तो सदियों तक हम गुलाम रहेंगे। कायदे आज़म को समझाया, मीटिंग की, बार बार मजलिसें की कि हमें अलहदा मुल्क लेना है, एक अलहदा खित्ता हासिल करना है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। कायदे आज़म को बात समझ में आ गई और उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, पार्टी को खैराबाद कह दिया। फिर और लीडरों ने भी छोड़ा, फिर कई उलमाए कराम ने भी छोड़ा। और फिर अंग्रेजों के साथ कायदे आज़म एक वकील थे, एक ज़हीन वकील थे, उन्होंने टेबल टॉक की, राउंड टेबल्स किए और बड़े बड़े उनके साथ डिस्कशंस की और अंग्रेजों को इस बात पे कायल किया कि बर्रे सगीर में एक कौम नहीं रहती बल्कि दो कौमें रहती हैं, एक हिंदू हैं और दूसरे मुसलमान हैं। हिंदू कहते थे हम सब एक ही हैं, हमारे खाने भी एक हैं। जैसा कि पाकिस्तान के एक वजीर आज़म साहब भी जो हुकूमत करते रहे, वो ये कहते रहे कि जी हम एक ही हैं, हम भी आलू रोटी खाते हैं, वो भी आलू रोटी खाते हैं, हम भी पंजाबी बोलते हैं, वो भी पंजाबी बोलते हैं, हम भी कमीज शलवार पहनते हैं, ये भी कमीज शलवार पहनते हैं, हम सारे एक ही हैं। ये दरमियान में बॉर्डर पता नहीं कहां से आ गया। ये आपके वजीर आज़म साहब फरमा रहे थे पिछले गुज़िश्ता दौर के अंदर। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलसल कई साल मेहनत करके टेबल टॉक में अंग्रेजों को इस बात पर कायल किया कि यहाँ पे दो कौमें पाई जाती हैं, वो करोड़ों खुदाओं को मानने वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं। ये अपने मुर्दों को जलाते हैं, हम अपने मुर्दों को दफनाते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ये पूजा पाठ करते हैं। अंग्रेज कायल हो गए। लेकिन दूसरा बड़ा मसला क्या था? दूसरा बड़ा मसला ये था कि मुसलमान खुद इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि हम हिंदुओं की गुलामी कबूल कर लेंगे, हिंदुओं के साथ मिलकर रह लेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इस चैलेंज को कबूल किया और कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे बर्रे सगीर के अंदर अपनी टीमें रवाना की। हाफिज मोहम्मद सईद जो कि जमात-उद दावा के अमीर हैं, इनके मामू अब्दुल्ला बहावलपुरी की ड्यूटी उन्होंने सिंध में लगाई कि जाओ सिंध के मुसलमानों को कायल करो, सूबा सरहद के मुसलमानों को कायल करो। पंजाब में टीमें लगा दी, मुकर्रर कर दी। और ये जाकर क्या काम करते थे? ये देहातों में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे,
और शहरों में, मोहल्लों में मीटिंगें करते थे मुसलमानों के साथ और मुसलमानों को समझाते थे कि भाई हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमने पाकिस्तान बनाना है, हमने पाकिस्तान को वोट देना है, हमने पाकिस्तान के हक में जलसे करने हैं, हमने पाकिस्तान के लिए रैलियां निकालनी है, हमने पाकिस्तान के लिए तंजीमें बनानी है। कितना बड़ा मसला था, कई साल लग गए, मुसलमानों को यह बात समझ नहीं आ रही थी। कहते थे पाकिस्तान बन नहीं सकता, पाकिस्तान नहीं बन सकता, मुसलमान कहते थे, और अंग्रेज कभी यहां से जाएगा नहीं, ये हो नहीं सकता। ये थी ज़हनी गुलामी, ये ज़हनी गुलामी थी। लेकिन बहरहाल जलसे होते रहे, मीटिंगें चलती रही, खवातीन अपने हलकों में काम करती रही, किसान काम करते रहे, और गली गली जलसे कर करके मुसलमान इस बात पे आना शुरू हो गए कि ठीक है, हम अंग्रेजों की गुलामी से भी निकलेंगे, हिंदुओं की गुलामी से भी निकलेंगे। ये जो गुलामी होती है ना, ये गुलामी बड़ी खतरनाक चीज है, बड़ी खतरनाक है। जब ये गुलामी किसी के अंदर आ जाती है तो आसानी से निकलती नहीं है। किसी ने हाथी के मालिक से पूछा कि इतना बड़ा हाथी है और ये कमजोर सी जंजीर तुमने इसके पांव में बांधी हुई है, अगर ये थोड़ा सा जोर लगाए तो हाथी जो है वो आजाद हो सकता है, भाग सकता है, छुड़ा के निकल सकता है अपने आप को। तो उसका मालिक मुस्कुराया, कहने लगा बात यह है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये कभी भी जोर नहीं लगाएगा। पूछा गया क्यों नहीं लगाएगा? बताया इसलिए कि जब ये छोटा सा बच्चा था हाथी का, ये हमारे पास आया था बिल्कुल छोटा सा, और यही जंजीर मैंने इसके कदमों में बांध दी थी, और ये बच्चा था, जोर लगाता था, टकरे मारता था, कोशिश करता था, तोड़ने की कोशिश करता था कि मैं जंजीर को तोड़ दूं, लेकिन बच्चा था, ताकत कम थी, उसके मुकाबले में जंजीर मजबूत थी, ये तोड़ नहीं सका। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा बड़ा होना शुरू हुआ और होता चला गया, फिर ये जवान हो गया, और अब ये सोचता है कि मैंने बचपन में कोशिश की थी, जंजीर टूटी नहीं, ये कभी भी टूट नहीं सकती, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, ये टूट नहीं सकती। इसलिए ये हाथी कभी भी इस जंजीर को अब तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये जंजीर बचपन में कहां पर लग गई? पांव पे लगी कि दिमाग पे लगी? दिमाग पर लगी, पांव पे नहीं लगी थी, ये जंजीर दिमाग पर लगी थी। और वो हाथी सोचता है कि मैं नहीं तोड़ सकता इसको, बचपन में कोशिश की थी। ऐसे ही मेरे मोहतरम भाइयों, दिमाग पर जंजीरें लग जाती हैं। मुसलमानों के दिमागों पर जंजीरें लग चुकी थी। कहते थे अंग्रेज यहां से निकलेगा नहीं, पाकिस्तान बन नहीं सकता, ये मुसलमान कहते थे, दिमागों पर जंजीरें थी। और 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों ने पहली मर्तबा जोर लगाया और शिकस्त खाई मुसलमानों ने, और अंग्रेजों ने सरेआम गोलियां चलाई और सरेआम कत्लेआम हुआ, और मुसलमानों को उठा उठा के उनके घरों से फांसियों के तख्तों पर चढ़ाया गया। 1 लाख उलमाए कराम फांसी के तख्तों पर चढ़े, हजारों मुसलमानों को काला पानी के जजीरों पर भेजा, क्योंकि अंग्रेज अदालत के अंदर जब फैसला सुनाता कि ये गद्दार है, मुजाहिदीन का नुमाइंदा है, इसको फांसी पर चढ़ा दें, तो मुजाहिदीन नारे तकबीर लगाते, एक दूसरे को गले मिलते, खुश होते। अंग्रेज कहता इन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इन्हें पता नहीं है कि मैंने इन्हें सजाए मौत सुनाई है, और ये खुश हो रहे हैं, मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वकील बताता कि मी लॉर्ड, इन्हें अंग्रेजी आती है, ये इस बात पे खुश हो रहे हैं कि आपने फांसी की सजा सुनाई है, ये शहादत की दुआएं मांगा करते थे, फांसी पे चढ़ेंगे सीधा अल्लाह ताला की जन्नत में चले जाएंगे। उन्होंने कहा आज के बाद फांसी की सजाएं बंद, और आज के बाद इनको भेजो काला पानी के जजीरों पर, भूखे रहें, प्यासे रहें, दरिंदे इनको खा जाएं, वहीं पे मरे,
जैसा आज के दौर के अंदर अमेरिका ने ग्वांतानामो बे के अंदर लोगों को कैद कर दिया, पिंजरों में कैद कर दिया, उस दौर में अंग्रेजों ने यह काम किया। तो मैं बात कर रहा था कि ये जंजीरें जहनों पर बंध जाती हैं, और जब जंजीरें जहनों पर बंधें, और ये जो हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारा तालीमी निज़ाम भी यही कर रहा है। पाकिस्तान के मसाइल, पाकिस्तान के चैलेंजेस, मसला क्या है? हमारे तालीमी इदारों में बच्चों के जहनों पर ये जंजीरें बांध दी जाती हैं। कैसे बांध दी जाती हैं? मैं जब किसी भी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमें सेमिनार करने का मौका मिलता है, मैं एक सवाल वहाँ पे मौजूद तलबा और तालिबात से लाजमी करता हूँ। मैं कहता हूँ, ये बताइए, आप इस यूनिवर्सिटी में आए, आप जिस डिपार्टमेंट में आए, जिस डिसिप्लिन में आप आए हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी मर्जी से, उनकी चाहत थी, वो ये चाहते थे कि हम यहाँ पे आए, इस डिसिप्लिन के अंदर आए, उनकी अपनी मर्जी शामिल थी, उनके माँ बाप का दबाव नहीं था, मुआशरे का प्रेशर नहीं था, मीडिया का प्रेशर नहीं था, वो खुद चाहते थे, तो वो लोग हाथ खड़ा करें। तो बड़े बड़े हॉल्स के अंदर सिर्फ चंद लोग हाथ खड़ा करते हैं कि हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए, अपनी मर्जी से। हमें अपनी मर्जी के फैसले करने दिए जाते हैं? मुझे बताएं, हम अपनी मर्जी के फैसले कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें हर वक्त सिखाया जाता है यस सर, यस सर, सुबह शाम क्लासरूम में यस सर, यस सर, यस मिस, और हम ऐसे यस सर हो जाते हैं, ऐसे यस सर हो जाते हैं कि सारी दुनिया के सामने यस सर ही करते हैं, सारी दुनिया के निज़ामों के सामने यस सर करते हैं। हम झुकना सीख लेते हैं, हम मानना सीख लेते हैं, जबकि हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन यस सर नहीं सिखाता, हमारा दीन तरबियत करता है। कहां से? हमारा दीन कहता है पहले इनकार करना सीखें, इनकार करना सीखें, क्योंकि इनकार वो कर सकता है जिसमें इनकार करने की जुर्रत होती है, जिसके अंदर डर नहीं है, खौफ नहीं है, ईमान है, जुर्रत है, वो इनकार करता है। हमारा दीन कहता है सबसे पहले इनकार करो, सारी दुनिया के खुदाओं का इनकार करें, कहें कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर खुदा, मैं किसी खुदा को नहीं मानता। दीन कहता है पहले इनकार करें। जब आप सारी दुनिया के फिरौनों को, सारी दुनिया के नमरूदों को और सारी दुनिया के खुदाओं का इनकार करना सीख जाते हैं, आपके अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत पैदा हो जाती है कि आप इनकार करते हैं, तो तब दीन कहता है अब तुमने ला इलाह पढ़ लिया है, अब तुम पढ़ो इल्लल्लाह, कोई नहीं है इस दुनिया को चलाने वाला, सिर्फ एक अल्लाह के, एक अल्लाह। अब है इकरार। जो इनकार करना नहीं सीखता वो इकरार करना भी नहीं सीखता। जो किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकता वो एक अल्लाह के सामने झुक नहीं सकता है। इनकार करने की इस सलाहियत को हमारे कौम के बच्चों के अंदर खत्म कर दिया गया है। हम हर वक्त यस सर कहते हैं और हम हर वक्त तैयार रहते हैं मानने के लिए। और यही वजह है कि जब आलमी कुव्वतें पाकिस्तान से कोई बात मनवाना चाहती हैं, हमारे सियासतदानों से मनवाना चाहती हैं, हमारे लीडरों से मनवाना चाहते हैं, वो एक पैगाम भेजते हैं, वो कहते हैं एक बात मान लो। हमारे लीडर कहते हैं एक नहीं, हम अगली 10 भी मानने के लिए तैयार है। ये है यस सर। और जिन्होंने इनकार करना सीखा, जो कि हमारे बच्चों ने नहीं सीखा, काश हमारे बच्चों को इनकार करना सिखाया जाता, काश हमारे बच्चों को अपने फैसले खुद करने सिखाए जाते, काश हम खुद इस बात की तरबियत हासिल करते कि मुझे खुद अपनी अकल के साथ समझना है, मुझे ये जानना है कि क्या गलत है क्या सही है, और जो सही है मैं जुर्रत के साथ उस पर खड़ा होऊंगा, और जो गलत है मैं उसको इनकार करूंगा। काश हमने ये सिखाया होता। और जब नहीं सिखाया तो आज हम सब इस बात को भुगत रहे हैं। हमारे अंदर एक दूसरे के साथ काम करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें एक दूसरे की टांगे खींचना सिखाई जाती है। हमें सिखाया जाता है कि कैसे किसी को पीछे करना है, कैसे किसी को नीचे गिराना है और कैसे किसी को गिरा के उसके ऊपर विक्ट्री स्टैंड रखकर खड़े होना है, और हम इसको अपनी कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं है। मिलकर काम करना सीखें, मिलकर काम करना। कंपटीशन है हमारा, लेकिन हमारा कंपटीशन अपनी क्लास में नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं है, हमारा कंपटीशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हमारा मुकाबला है आलमी ताकतों के साथ इंशाअल्लाह। हमारा मुकाबला है आलमी कुव्वतों के साथ। हम उन कुव्वतों के मुकाबले के अंदर जब खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ये सोचों की गुलामी हमारी खत्म होगी इंशाअल्लाह। और कायद-ए-आज़म की टीम ने जब ये काम किया तो 1857 से लेकर 1940 तक 83 साल आप देख लें कितना काम हुआ, और मुसलमान अपनी इस गुलामी को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 1940 के बाद फिर ये तहरीक आगे बढ़ती है और मुसलमानों ने अपनी गुलामी को तोड़ने का फैसला किया। मेरे मोहतरम भाइयों, अजीज साथियों, पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। इन 70 सालों में पाकिस्तान पे हुकूमत कौन लोग कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं पाकिस्तान पे हुकूमत? ये वो लोग हुकूमत कर रहे हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, उनके घोड़े साफ करते थे, उनकी चौकीदारियां करते थे, मुजाहिदीन की मुखबरियां करते थे और उस पे जायदादें पैसे लेते थे। जब पाकिस्तान बना और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बार बार लोगों से ये कहते थे कि जो मुल्क हम बनाने के लिए जा रहे हैं उसका दस्तूर कुरान होगा, कुरान और सुन्नत होगा। हम एक ऐसा खित्ता बनाने जा रहे हैं जहां पे इस्लाम को रोल मॉडल रखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की मर्जी, वो दुनिया से चले गए। फिर सियासत के अंदर वो लोग आए जो पाकिस्तान बनाते वक्त भी गद्दारियां करते थे। इन्होंने पैसा फेंका, इलेक्शन लड़े और असेंबलियों में पहुंचे, और आज 74 साल हो गए। पाकिस्तान का हाल ये कर दिया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कर्जों के अंदर झगड़ा जा चुका है। ये दवाई लेने जाते हैं तो लंदन में, इनके बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर, इनकी जायदादें हैं तो बाहर। इनका पैसा इन सियासतदानों के पास इतना है, इतना पैसा इन सियासतदानों के पास है कि एक एक सियासतदान का अगर पैसा उसका पेट फाड़ कर निकाला जाए तो पाकिस्तान के कर्जे अदा हो सकते हैं। लेकिन ये 74 साल से 250 खानदान है। मैं 250 का लफ्ज बोल रहा हूं आपके सामने, आप घर जाके हिसाब किताब कर लीजिएगा। इन 74 सालों में 250 खानदान पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। वही बाप था, फिर बेटा आ गया, फिर बेटी आ गई, फिर पोता आ गया, फिर पोती आ गई, नवासा, भांजा, भांजी, दामाद, कुछ उस पार्टी में, कुछ उस पार्टी में, कुछ उस पार्टी में, और ये मुल्क को लूट कर खा गए। पाकिस्तान में इतनी गंदम पैदा होती है कि हम 10 मुल्कों को खिला सकते हैं। पाकिस्तान में इतना चावल पैदा होता है हम 10 मुल्कों को खिला सकते हैं। इतना गन्ना पैदा होता है हम दुनिया के कई मुल्कों को चीनी दे सकते हैं। लेकिन ये सारा आटा, चावल, चीनी, इसकी फैक्ट्रियां किसके पास है? सियासतदानों के पास। और इन्होंने इस मुल्क को गुलामों का मुल्क समझा हुआ है, गुलामों का। और हमारे तालिब इल्म बेचारे वो नंबर गेम के अंदर ही पड़े हुए हैं, वो बेचारे इसी के अंदर ही घुलते चले जा रहे हैं। मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा, मैं पीछे रह गया, मैं मुकाबले से पीछे हट गया। हमारे तालिब इल्म 3 तरह के तलबा होते हैं, 3 तरह के। एक तालिब इल्म वो होते हैं जितनी उनकी उम्र होती है उतनी ही उनकी मैच्योरिटी होती है, अकल भी उनकी इतनी होती है, समझदार भी उतने ही होते हैं। और दूसरी किस्म के तालिब इल्म वो होते हैं जितनी उम्र होती है अपनी उम्र से छोटी उनकी समझ होती है, और मेजॉरिटी
इस वक्त हमारे तलबा की कुछ ऐसी नज़र आ रही है। और तीसरी किस्म तलबा की वो है कि जितनी उनकी उम्र होती है अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा समझदार है। उम्र है 18 साल, अकल है 40 साल वाली। उम्र है 15 साल, अकल है 30 साल वाली। मैच्योरिटी लेवल हाई है, मैच्योरिटी लेवल उनका हाई है। लेकिन ये मैच्योरिटी लेवल जो होना चाहिए हमारे, जो तारीख में होता था हमारा, वो आज हमारा छिन गया है। इस मुल्क पे आसेब ने कब्जा कर लिया है, सियासतदानों ने कब्जा कर लिया है, और उसकी वजह से हम अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, पाकिस्तान के बारे में परेशान हैं। बनेगा क्या, होगा क्या, हालात क्या है, महंगाई बढ़ रही है, और ये किस तरह जिंदगी का सिलसिला चलेगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक जंग वो थी जो हमने पाकिस्तान बनने से पहले लड़ी थी। उस वक्त भी मुसलमान गुलामी का शिकार थे, और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, एक एक इलाका सियासी तहरीक शुरू हुई, और फिर ये ज़हनी गुलामी टूटी। और आज आपकी पार्टी, आपकी जमात, अल्लाह अकबर तहरीक जो है, ये मैदान के अंदर आई है। और हम मैदान में आए हैं इसलिए कि इस वक्त जो ज़हनी गुलामी हमारे बच्चों पर, नौजवानों पर तारी हो चुकी है, हमने इंशाअल्लाह इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है इंशाअल्लाह। और कहते हैं कि जब सोच बदलती है तो तब इंसान बदलता है, तब उसकी देखने की आंख तब्दील होती है, तब उसका विजन क्लियर होता है। और जब सोच ही ना बदले, सोचें बदलने की जरूरत है। और हम अपनी इन सोचों को आज तब्दील करने की कोशिश करें। क्यों? इस वजह से कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। और अगर आप इस मसले को समझ गए कि ये 250 खानदान पाकिस्तान का खून चूस रहे हैं, जब भी इलेक्शन आते हैं आवे ही आवे, और जनाब जीते ही जीते एक बारी फेर, और जनाब खाता है तो क्या लगाता भी है, और जनाब ये मसला और वो मसला। और हम क्या करते हैं? फूलों के हार फेंकते हैं। वो अदालतों में जाते हैं, वहां से जमानतें मिलती हैं कोई, और वो जजों को खरीद लेते हैं, और विक्ट्री का निशान ऐसे बना के ये करप्ट सियासतदान अदालतों से निकल रहे होते हैं जैसे इन्होंने कश्मीर फतह कर लिया है, जैसे ये कश्मीर के फाते हैं। और हम फिर गुलामों की तरह हम इनके आगे पीछे हो जाते हैं। हम कहते हैं जनाब यही हुकूमत कर रहे हैं, आइंदा भी यही करते रहेंगे, हम इस काबिल नहीं हैं। नहीं, हम इस काबिल हैं। मसला ये है, हमने अपनी ताकत को नहीं समझा। अपनी ताकत को, आप में से हर आदमी ताकतवर है, हर आदमी के पास ताकत है, लेकिन हम अपनी ताकत को अगर समझ जाएं और इस बात को जान ले कि मैं अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकता हूं, तो इंशाअल्लाह हम इन 250 सियासतदानों को उठा के पाकिस्तान से बाहर फेंक देंगे इंशाअल्लाह। और हम ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना है और यहां पे जो होना चाहिए, हम वो करने के काबिल होंगे। हमारी अदालतें दुनिया में 139 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान का अदालती निज़ाम 126वें नंबर के ऊपर है। आपकी अदालतें क्या कर रही हैं? किसी को सजा नहीं दे सकते, किसी को पकड़ नहीं सकते, इंसाफ नहीं मिल सकता। ये कैसे होगा मसला हल? आज का सेमिनार इसी दावत फिक्र के लिए रखा गया है मोहतरम तालिब इल्म भाइयों, कि हमने इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के हालात को तब्दील करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। और वो कैसे होगा? ये वही पाकिस्तान है जहां पर अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं कि मेरी वालिदा मुझे 2 आने दिया करती थी, कहती थी अब्दुल सत्तार बेटा स्कूल जा रहे हो, एक आने की चीज तुमने खुद खानी है, एक आने की चीज किसी दूसरे तालिब इल्म को खिलानी है। अब्दुल सत्तार ईदी कहते हैं कि मैं जितने साल स्कूल जाता रहा, मेरी वालदा जितने पैसे मुझे खर्च करने के लिए देती थी, उतने ही पैसे देती थी किसी और तालिब इल्म को भी चीज लेकर दे देनी है। क्या नतीजा निकला? एक ऐसा अब्दुल सत्तार तैयार हो गया
कि जिसके दिल में दूसरों का जज्बा पैदा हो गया। और पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को अब्दुल सत्तार की वजह से पहचानती है। लेकिन हमारा क्या हाल है? हमारा क्या हाल है? हमारी माएँ बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो कहती हैं कि बेटा ये जो पानी की बोतल मैं तुम्हें दे रही हूँ, खबरदार किसी बच्चे को पानी पिलाया तुमने। ये तुम्हें मैंने कल भी पेंसिल दी थी, ये तुमने पेंसिल किसको दे दी? मैंने तुम्हें कल भी शार्पनर लेके दिया था, कॉपी लेके दी थी, नोटबुक लेके दी थी, तुमने फिर किसी को दे दी। और हमारी माएँ स्कूलों में पहुंच जाती हैं शिकायत लेने के लिए कि जनाब मेरे बच्चे की चीज़ें कोई खा जाता है, चोर पकड़े, मेरे बच्चे की चीज़ें को इस्तेमाल कर लेता है, चोर पकड़े। मुझे बताइए, जब हम ये रवैया इख्तियार करेंगे कि मेरी चीज़ को इस्तेमाल कर ना सके तो इस मुल्क में खिदमत करने वाले लोग पैदा होंगे? नहीं, वो लोग तब पैदा होंगे कि जब मुझे प्यास लगी है और मैं अपना पानी किसी दूसरे तालिब इल्म को पिला दूं कि मैं प्यासा रहता हूं, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्यास बुझ जानी चाहिए। मेरा लंच, मेरे पास पैसे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये पैसे मैं अपने दोस्त को खिला रहा हूं, अपने क्लास फेलो को खिला रहा हूं, इसको खाना खिलाना है, मुझे इसकी किताबें लेके देनी है, मुझे इसकी तालीम का खर्चा उठाना है, मुझे इसको तालीम में आगे बढ़ाना है। जिस दिन ये खिदमत खल्क का जज्बा हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में पैदा हो गया, इंशाअल्लाह हम इस 22 करोड़ अवाम को संभालने के काबिल हो जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। ये काम मुश्किल है कि आसान है? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। ये हमें सोचों की तब्दीली अपने अंदर पैदा करनी है और अपने अंदर से लालच खत्म करना है। लालच किस बात का? इस बात का लालच। हमारे सियासतदान क्या तकरीरें करते हैं, आप उनकी तकरीरें उठा के देखें जी, पाकिस्तान ने क्या दिया है, यहां पे है ही कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। इस पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है, आजादी दी है, इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है, हमने पाकिस्तान को वापस करना है। लेकिन कैसे वापस करेंगे? लालच के साथ नहीं, लालच के साथ नहीं। वो जो मेडिकल कॉलेज में तालबा का दाखिला हो जाता है ना, तो पूछते हैं जी आप डॉक्टर बनेंगे? हाँ जी डॉक्टर बनेंगे। आप डॉक्टर किस लिए बनना चाहते हैं? जी मैं मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। हर डॉक्टर बनने वाला ये रिवायती जुमला बोलता है, मैं मुल्क और कौम की खिदमत करने वाला हूँ। और जब वो MBBS पास करके अस्पताल पहुँचता है, क्लिनिक पे पहुँचता है, तो वो ऐसी खिदमत करता है कि मरीजों के कपड़े भी उतार लेता है। यही खिदमत हो रही है इस मुल्क के अंदर, ये खिदमत हो रही है। ये खिदमत नहीं है। हम सबको पता है कि मैं डिग्री लूंगा तो मैंने भी इस मुल्क से लूटना है, मैंने भी इस मुल्क से हासिल करना है। ये मुल्क ऐसे आगे नहीं बढ़ेगा। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए खिदमत इंसानियत का जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना है, खिदमत इंसानियत का। और वो तब होगा कि जब हम अपने आप को लालच से बाहर निकालेंगे। लालच से, लालच के साथ हमें नहीं मिलेगा। और ये लालच भी हमारे तालीमी इदारे पैदा करते हैं, हमारे इदारे पैदा करते हैं। मेरे मोहतरम साथियों, आइए आज 21वीं सदी, ये जो 21वीं सदी है, इसको शुरू हुए 21 साल हो चुके हैं। दुनिया 21 सालों से 21वीं सदी के अंदर दाखिल हो चुकी है। लेकिन मुझे बताइए, हम 21वीं सदी में दाखिल हुए? हम 21वीं सदी में दाखिल हुए? हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। अभी 2 साल पहले तक, जब तक कोरोना नहीं आया था, 2 साल पहले तक हर स्कूल में, हर कॉलेज में तलबा की बेइज्जती होती थी कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है, बदतमीज, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, खराब हो जाओगे मोबाइल फोन के साथ, मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना। तो छुप छुप के तालिब इल्म मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे तलबा के ज़हन के अंदर ये बात बैठ गई कि ये जो मोबाइल फोन है, ये कोई बड़ी ही गंदी चीज़ है, बड़ी ख़राब चीज़ है, इसको छुप छुप के इसके अंदर तस्वीरें देखें, वीडियो देखें, इसके अंदर जनाब और चीज़ें कौन सी हैं, क्योंकि सब कहते हैं बड़ा ख़तरनाक है। तो क्या ख़तरनाक है? सब कुछ देखें इसके अंदर से। 2 साल पहले तक हम 21वीं सदी में दाखिल होने वाले पाकिस्तान के बच्चे वो ये सोच रहे थे। और जब कोरोना आ गया और तालीमी इदारे बंद हो गए, तो फिर स्कूलों, कॉलेजेस ने कहा, यूनिवर्सिटीज़ ने कहा जी मोबाइल निकालें और जनाब आपने ऑनलाइन क्लासें लेनी है, ऑनलाइन हमसे पढ़ना है, ऑनलाइन इसका इस्तेमाल होगा। दुनिया इस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, दुनिया इस इंटरनेट के ज़रिए
दुनिया के तालिब इल्म कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अपने मुल्कों को कहाँ से कहाँ उठा कर ले गए। ये इल्म का समंदर है, ये इल्म का समंदर है। और इस इल्म को इस्तेमाल करके, इस इल्म को इस्तेमाल करके दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और हमारे बच्चे क्योंकि हमने सोच सही दी नहीं है, पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों के अंदर शामिल है जिस मुल्क के नौजवान सबसे ज्यादा गंदी फिल्में इंटरनेट के ऊपर देखते हैं। गूगल की रिपोर्ट है, गूगल कहता है कि गंदी फिल्में इंटरनेट पे देखने वाले में पाकिस्तान का नंबर 1 है। और हमारे तालिब इल्म हम समझते हैं कि ये इसका इस्तेमाल है। नहीं, मैं आपको दावत देता हूं, मैं आपको कहता हूं ये 21वीं सदी शुरू हो चुकी है और इस वक्त 10-10 साल के बच्चे, 12-12 साल के बच्चे स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, मुश्तरी पर जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और हम अगर चाहें तो हम इस इंटरनेट के जरिए, इस इल्म के जरिए इंशाअल्लाह हम भी दुनिया में सबसे आगे निकल सकते हैं इंशाअल्लाह, बशर्ते कि हमारी सोच ठीक हो जाए। सोचें गलत हैं, हर मसले के अंदर हमें गलत समझाया जाता है, हर मसले में हमें गलत बात बताई जाती है और उसका नतीजा क्या निकलता है कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और हम इस बात को बस ज्यादा से ज्यादा क्या जी, टिकटॉक बना ली। टिकटॉक, पाकिस्तानी माहिर किसमें है जी? टिकटॉक बनाने के अंदर, लतीफे के अंदर, जुगते मारने के अंदर माहिर है। वैसे ये भी एक महारत है, टैलेंट है ये भी, लेकिन सिर्फ यही टैलेंट नहीं है, सिर्फ यही टैलेंट नहीं है, बल्कि टैलेंट क्या है। आज मैं ये कहता हूं पाकिस्तान का कितना बड़ा मुआशी मसला है, कितना बड़ा मुआशी मसला है। हमारे यहाँ ये होता है कि जब तालिब इल्म ने स्कूल पढ़ना है, कॉलेज पढ़ना है, यूनिवर्सिटी पढ़नी है, 24 साल का हो जाना है, फिर 24 साल के बाद उसके अब्बा जी ने उसकी शादी करनी है, फिर उसके बच्चे पालने, फिर उसने कमाना शुरू करना है, फिर उसने कमाना है। हम ये कहते हैं हमारा 10 साल का तालिब इल्म, 10 साल का तालिब इल्म वो आए पैसा कमाए, वो पैसा कमाए, वो अपने माँ बाप का बोझ उठाए, वो अपना खर्चा उठाए। 10 साल का तालिब इल्म, 12 साल का तालिब इल्म, 14 साल का तालिब इल्म क्यों नहीं कमा सकता? इसलिए नहीं कमा सकता क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि दुनिया में इकोनॉमी किस तरफ जा रही है। हम इस बात को जानते नहीं हैं और हम ये कहते हैं जी अब्बा जी ने करना है जो कुछ करना है, फिर अब्बा जी कहते हैं पुत्र फिर वही करना है जेड़ा मैं तेनों आख रहा है, उससे आगे पीछे तूने नहीं जाना है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सोचों की तब्दीली का सफर है और आज का सेमिनार हम आपको ये सोच दे रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख से लेकर आज के तालीमी इदारों के हालात तक पाकिस्तान में हर चीज तब्दील करने की जरूरत है। और अगर आप लोग चाहें, जो आज इस हाल के अंदर बैठे हुए हैं, जो अपना टाइम निकाल कर आए हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह आप पाकिस्तान में एक चेंज एजेंट बन सकते हैं इंशाअल्लाह। और आप चाहें तो गुजरांवाला के एक एक तालीमी इदारे में इस सोच को फैला दें, इस सोच को फैलाएं कि जिस तरीके पर हम चल रहे हैं ये तरीका मसाइल को हल करने का नहीं है। और हम ये डिस्कशन करें, इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस करें, बैठें, डिबेट करें, डायलॉग करें, बातचीत करें, दलाइल दें, इल्म की दुनिया में आगे जाएं। हमारे एक तालिब इल्म को इतना मैच्योर होना चाहिए कि वो डिबेट करके, बातचीत करके अपना मौका पहुंचा सकता हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होनी चाहिए, वो एक लीडर हो, वो लीड कर सकता हो। ये लीडर जिन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया और जनाब जो पर्चियां पकड़ पकड़ के जो ना पाकिस्तान के फैसले करवाते रहे, ये लीडर, इनको लीडर कहना चाहिए? नहीं, मैच्योर लीडर चाहिए पाकिस्तान को। और लीडर जो है वो कैसे बनता है? लीडर अपनी सोच के साथ बनता है। जब वो ये फैसला कर लेता है, जब वो फैसला करता है कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने सबको साथ लेके चलना है, मेरा सीना बड़ा है और मैं सबके साथ दोस्ती लगाऊंगा, खिदमत करूंगा, उनके काम आऊंगा, तो वो लीडर बन जाता है, वो लीडर बनता है।
लीडर पैसे से नहीं बनता, लीडर शोहरत से नहीं बनता, लीडर इस बात से नहीं बनता कि जनाब उसके पीछे आगे पीछे कितनी गाड़ियां हैं, कितने फूलों के हार उसको डाले जा रहे हैं। लीडर बनता है कि जब आप अपना दिल बड़ा कर लेते हैं, दिल बड़ा करते हैं। दिमाग से ज्यादा दिल बड़ा होना चाहिए। जब आप मोहब्बतें बांटते हैं और आप मोहब्बतों की फिजा कायम कर देते हैं, इज्जत देते हैं, हर किसी को गले लगाते हैं, छोटे को, बड़े को, गरीब को, हर एक को अपने साथ मिलाते हैं और आप अपना सीना बड़ा करते हैं, तो फिर आप लीडर बन जाते हैं और दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। ये तहरीक अल्लाह अकबर इसी सोच पर खड़ी हुई है। इसी सोच पर हम मैदान के अंदर आए। हम मैदान के अंदर क्यों आए? हमारे मैदान में आने का मकसद ये कि आप जैसे तालिब इल्म, आप जैसे तलबा, हम आपको आगे लाना चाहते हैं। हम इन एलीट क्लास, इन सियासतदानों को नहीं, हम चाहते हैं आप आए और आप आके इस काम को संभाल लें, आप लीडर बने, हम आपके साथ मिलकर खड़े होंगे और हम मिलजुल कर, कंपटीशन नहीं, मैंने कंपटीशन की बात कर दी। हमारा मुल्क के अंदर कंपटीशन नहीं है, हमारा मुसलमानों के साथ कंपटीशन नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होंगे। तो ये जो सोच है, इस सोच के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक के साथ पाकिस्तान के हालात बदलेंगे इंशाअल्लाह। हम मायूस नहीं हैं। ये इतना बड़ा मजमा यहाँ गुजरांवाला में आप लोगों का यहाँ पर आया है और आप सब लोग आए हैं, ये इस बात की खुशखबरी है, इस बात की अलामत है कि आप लोगों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि हमने अब वो रिवायती सियासत नहीं चलने देनी। इंशाअल्लाह हमने वो सियासत लेकर आनी है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत थी। हमारे नबी सियासतदान थे? बताएं। हमारे नबी सिर्फ नमाजें पढ़ाने के लिए आए थे? और हमारे नबी सिर्फ रोजे रखवाने के लिए आए थे? हमारे नबी सिर्फ जिक्र और अस्कार करवाने के लिए आए थे? नहीं। हमारे नबी ने मदीना की रियासत कायम की। हमारे नबी ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को ललकारा। हमारे नबी जब गए दुनिया से तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को छोड़ के गए, कितने बड़े सियासतदान। उमर फारूक को छोड़ के गए, अगले बड़े सियासतदान। उस्मान गनी को छोड़ के गए, उससे बड़े सियासतदान। हैदर कर्रार को छोड़ के गए, उनसे बड़े सियासतदान। एक से एक बढ़कर सियासतदान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किए हैं। हमने दुनिया को बताया रियासतें कैसे चलती हैं, हमने दुनिया को बताया भूख कैसे मिटती है, हमने दुनिया को बताया तालीम दुनिया में आम कैसे होती है, हमने दुनिया को बताया अदालत के निज़ाम दुनिया में कैसे चलते हैं। ये हम थे बताने वाले। और आज हमें कहा जा रहा है कि आप सियासत के अंदर ना आए और बच्चों को सियासत में ना लेकर आए, और जनाब ये इनका काम नहीं है, ये हमारा ही काम है, ये हमारे पैगंबर का काम है। हमारे पैगंबर ने करके दिखाया था और यही काम इस पैगंबर को मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले ये करके दिखाएंगे। और जब आप करेंगे तो फिर वो इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मोहम्मद से वफा, इंशाअल्लाह हम अपने नबी से वफा करते रहेंगे, कर रहे हैं इंशाअल्लाह। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। और हमारे पैगंबर ने सियासत करना सिखाई। एक दो बातें करके हमारे पैगंबर ने बताया हमारे मुल्क में सियासत किस तरह की हो रही है। धरने दिए जा रहे हैं, लोगों की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, पुलिस वालों को मारा जा रहा है। और पुलिस वाले कौन है पुलिस वाले? ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे ही बेटे हैं, आपके रिश्तेदार हैं। लेकिन इस मुल्क में आग लगाई जाती है, दुकानों को जलाया जाता है, गाड़ियों को आग लगाई जाती है, पथराव किया जाता है और जनाब तशद्दुद किया जाता है, लोगों को मारा जाता है और कहते हैं जनाब ये सियासत है, ये सियासत है। और धरने दे दे के लोगों का कारोबार तबाह किया जाता है और धरने दे दे के इस मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद किया जाता है। और ये हमारे पैगंबर की सियासत नहीं है। सुने,
हमारे नबी की सियासत क्या थी? हमारे नबी की सियासत ये थी कि आपने ये बात फरमाई कि मैं जो दीन लेकर आ रहा हूं, इस दीन के अंदर एक औरत यमन से चलेगी हजर मौत से, और जेवरात से लदी फदी होगी, और जब वो मक्का पहुंचेगी तो रास्ते में उसे किसी का डर और खौफ नहीं होगा, इतना अमन होगा, इतना अमन होगा। ये अमन किस वजह से होगा? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन लेकर आए थे। और आज अमन इस मुल्क में खतरे में पड़ा हुआ है। मोटरवे पर एक औरत जाती है, उसका रैप हो जाता है, बच्चियों के रैप हो रहे हैं, अमन खतरे के अंदर है। डाकू जो है वो थानों के अंदर जाते हैं, उनको कुर्सियां पेश की जाती हैं, और गरीब आदमी जो है उसकी कुर्सी खींच ली जाती है। नबी की सियासत नहीं है। कमजोर तबका पिसता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, और हालात खराब होते जा रहे हैं। ये हमारे नबी की सियासत नहीं है। मुझे पता है हमारे आज के हुक्मरान भी ऐसी तकरीरें कर रहे हैं, तकरीरें बड़ी अच्छी हैं, जबरदस्त तकरीरें। आप भी कहेंगे कि ये वही तकरीरें, ऐसी तकरीरें हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताएं, सिर्फ तकरीरें कर रहे हैं या कोई काम भी कर रहे हैं? कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है आपको? तकरीरें हो रही हैं, अमल के लोग। ये जो आपकी पार्टी है, बलोचिस्तान से लेकर थरपारकर तक, और जलजले से लेकर सैलाबों तक, और कश्मीर के जिहाद से लेकर खिदमत खल्क के कामों तक, अल्लाह ताला की तौफीक से हमें मुल्क में खिदमत का तजुर्बा है। हमें अल्लाह की तौफीक से हमें इस मुल्क में काम करने का तजुर्बा है। हम इस मुल्क की बुनियादों को जानते हैं, हम इस मुल्क के गली मोहल्लों को जानते हैं, यहाँ के मिजाज समझते हैं। और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आएँ और आप तहरीक अल्लाह अकबर का यूथ विंग का शोबा संभालें, तलबा का शोबा संभालें, मैदान के अंदर निकलें, और अगले चंद सालों में हम आपको पाकिस्तान की क़यादत को संभालते हुए देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मेरा रब जो है अल्लाह ताला इसमें आसानी पैदा करेगा, और हम इस मुल्क को 21वीं सदी में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह। इस मुल्क को जदीद बनाने की ज़रूरत है, इस मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये बोसीदा निज़ाम तालीम, रट्टे मार मार के नंबर दे के, ये रट्टों वाली तालीम को ख़त्म करें भाई। ये रट्टे वाली तालीम ख़त्म कर। दुनिया क्रिएटिविटी की तरफ जा रही है, दुनिया दिमाग इस्तेमाल कर रही है, हमने दिमाग बंद कर रखे हैं। वो दौले शाह की चुई आपने देखी ना, दौले शाह की चुई, वो दौले शाह की चुई बचपन के अंदर बच्चा ले जाके दरबार पे रख देते हैं, वो उसके ऊपर जो है वो लोहे का खुद चढ़ा देते हैं, टोपी पहना देते हैं, सर छोटा रह जाता है, जिस्म बड़ा हो जाता है। ये दौले शाह की चुइयां इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ये रट्टे के निज़ाम को, और जनाब ये नंबर गेम को, और ये बेइज्जती प्रोग्राम को इस मुल्क से ख़त्म करें। हम अल्लाह की तौफीक से, हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम इंशाअल्लाह बहुत आगे बढ़ के अपने दिमाग को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बेहतर लेकर जाएंगे, और इस मुल्क को भी पाकिस्तान का किला बनाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया।